साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मंदिरों के कारण हिंसा भड़के तो उसे बंद कर देना ही बेहतर है। सांप्रदायिक ताकतों के इस अमृतकाल और उसमें भी राम राज्य में बैठ करके ऐसी टिप्पणी तो मैं कतई नहीं कर सकता, लेकिन हां इतना जरूर बता सकता हूं कि यह तल्ख और सख्त टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के एक जस्टिस आनंद वेंकटेश ने की है। जब इनकी फोटो में तलाश कर रहा था तो उस फोटो को देखने के बाद एक बात और क्लियर हो जाती है जो नेशन जनमत अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करता है। धार्मिकता, धर्मांधता, पाखंड और नफरतवाद में जो बारीक फर्क है वही फर्क जस्टिस वेंकटेश और उनके निर्णयों में भी है। जस्टिस वेंकटेश की कोई भी तस्वीर देखिए, माथा रंगे हुए हैं, मतलब धार्मिक व्यक्ति हैं मगर धर्मांध नहीं है, नफरतवादी नहीं है। इसलिए मंदिरों के उत्सव में भारी पुलिस बल तैनात करने की मांग को न सिर्फ वो गैर वाजिब मानते हैं बल्कि विधवा महिला को जब मंदिर प्रवेश से रोका जाता है तो उस पर भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं। बहरहाल बात उस बयान की कि आखिर जस्टिस वेंकटेश इतने नाराज क्यों हो गए कि उन्होंने कहा कि मंदिरों को बंद कर देना चाहिए। उस निर्णय में उन्होंने कहा, इन दिनों मंदिर उत्सव सिर्फ समूहों के लिए उनकी ताकत दिखाने का मंच बन गए हैं। इन मंचों के संचालन में वास्तव में कोई भक्ति शामिल नहीं है। दुर्भाग्य से मंदिर उत्सव हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और केवल यह दिखाने का केंद्र बनता जा रहे हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन शक्तिशाली है। ये त्योहार हिंसा को बढ़ावा देते हैं जहां विभिन्न समूह एक दूसरे से लड़ते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे मंदिरों को बंद करना बेहतर है। दरअसल जस्टिस वेंकटेश के सामने वो याचिका पहुंच गई थी जिसमें एक मंदिर के दो पुजारी यानी कि दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे और मंदिर में एक आयोजन के नाम पर सुरक्षा व्यवस्था यानी कि पुलिस बल मांग रहे थे। जस्टिस नाराज हो गए। जस्टिस वेंकटेश ने इस एक निर्णय से कई निशाने साधे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा सोच करके देखिए, पूरे देश में केवल मंदिर या किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, विभिन्न धर्म ये बताते हैं कि हमारा धर्म महज शांति का संदेश देता है। तो अगर सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं तो सोचिए पूरे साल भर में जितनी पुलिस धार्मिक गतिविधियों को संभालने में इस्तेमाल होती है उतना पुलिस बल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने में प्रयोग नहीं किया जाता। जरा सोच करके देखिए, जब हिंसा और दंगे की बात आती है तो वो भी दो धार्मिक समुदायों के बीच में आती है। किसी भी धर्म का तथाकथित उत्सव त्योहार हो उसमें पुलिस ही पुलिस नजर आती है, क्योंकि धर्म जब तक निजी होता है तब तक वो शांत रहता है। धर्म या मजहब जैसे ही एकत्रित होता है वो एक दूसरे के प्रति कटुता और हिंसा पैदा करने लगता है। आपके घर परिवार या आस पड़ोस में कोई पुलिस कर्मी हो तो जरा पूछ करके देखिए कि साल भर उसने जो ड्यूटी की उसमें धार्मिक आयोजनों में कितने दिन कितने घंटे उसको ड्यूटी करनी पड़ी। अब जस्टिस वेंकटेश की अंतिम लाइनों पर गौर करिए कि जब तक अपना अहंकार छोड़ करके आशीर्वाद लेने नहीं जाते तब तक मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। मतलब वीआईपी कल्चर पर सीधे सीधे चोट कर रहे हैं। मंदिरों में वीआईपी की लाइन अलग, कम टिकट की लाइन अलग, ज्यादा टिकट की लाइन अलग, मठाधीशों और प्रभावशाली लोगों की लाइन अलग। तो अगर मंदिर जाने में तो अपना अहंकार भी दूर नहीं रख पा रहे तो उस मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं, इसी पर चोट करते दिखाई देते हैं। अब इस दूसरी खबर पर गौर करिए कि आखिर इस तथाकथित हिंदू धर्म जिसको लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं उस पर स्त्री विरोधी होने के आरोप क्यों लगते हैं। खबर बताती है कि एक विधवा महिला को मंदिर के आयोजन में शामिल होने से रोक दिया गया क्योंकि उसका पति नहीं था, मतलब वो विधवा थी। और जब खबर के डीप में जाते हैं तो यह भी पता चलता है कि उस विधवा महिला का पति इसी मंदिर में जहां उसको जाने से रोका गया था पुजारी हुआ करता था, लेकिन चूंकि वो विधवा थी और महिला थी
इसलिए उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हुए आयोजन में जाने से रोक दिया गया। महिला पुलिस में गई, पुलिस ने धार्मिक मामला कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद उसको मद्रास हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा और मद्रास हाई कोर्ट में उसका मामला भी इन्हीं जस्टिस वेंकटेश के पास पहुंच गया। इसके बाद धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान और कानून के हिसाब से निर्णय सुनाते हुए जस्टिस वेंकटेश ने कहा, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधवा महिला के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर में अशुद्धता होने जैसी पुरानी मान्यताएं तमिलनाडु में आज भी कायम हैं। कुछ समाज सुधारक ऐसी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांवों में इसका चलन अभी भी जारी है। यह हठ धर्मिता और नियम है जो मनुष्य द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए गए हैं और यह वास्तव में एक महिला को अपमानित करता है क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया है। कानून के शासन वाले सभ्य समाज में यह सब कभी नहीं चल सकता। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी विधवा महिला को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए किसी ने ऐसा प्रयास किया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस वेंकटेश की इस टिप्पणी को धर्मांधों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए, जो मानते हैं कि महिला अधिकारों की बात संस्कृति पर हमला है। साथ ही साथ ये टिप्पणियां और ये खबर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम सारे लोगों के उन बयानों को बल देती है जो कहते हैं कि इन तथाकथित धर्म ग्रंथों में स्त्रियों के खिलाफ तमाम चौपाइयां और श्लोक लिखे गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तथाकथित हिंदू धर्म, जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसके मानने वाले एक महिला को महज इसलिए नहीं रोक देते कि उसका अब पति नहीं है। क्या ये दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड नहीं है? इस वीडियो को बनाते समय मैं सोच रहा था कि जस्टिस वेंकटेश जैसा कोई शख्स अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट में होता जो राम मंदिर का फैसला कर रहा था, तो निर्णय धार्मिक मान्यताओं की बजाय शायद कानून और संविधान के हिसाब से हो रहा होता। क्योंकि जस्टिस वेंकटेश इन दोनों निर्णयों में ही नहीं, जब दो समलैंगिक लड़कियों का केस उनके सामने गया तो उन्होंने अपने बारे में ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो अपनी पूर्व धारणाओं को तोड़ रहे हैं और विकसित होने की प्रक्रिया में हैं। जस्टिस वेंकटेश निजी जीवन में कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इन खबरों को देखने के बाद, रंगा हुआ माथा देखने के बाद इतना स्पष्ट हो जाता है कि वो धार्मिकता और धर्मांधता में फर्क साफ तौर पर जानते हैं और इस धर्म के अंदर छुपी हुई बुराइयां और कुरीतियां जो संविधान के खिलाफ हैं उनको दूर करना भी चाहते हैं। इस तरह के तमाम सारे जस्टिस जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को अलग रख करके कानून और संविधान का पालन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाए तो इस देश में मनु के विधान का पूरी तरीके से खात्मा हो करके बाबा साहब के संविधान का राज कायम हो जाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।